एक छोटा सा गांव था, रामनगर। मिट्टी की खुशबू, लोगों की सादगी और हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज, यही थी उस गांव की पहचान। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था और उसके पास ही रहता था रवि, 28 साल का एक सच्चा लेकिन सीधा साधा आदमी। रवि का स्वभाव इतना सच्चा था कि गांव वाले उसे मूर्ख कहकर चिढ़ाते थे। वो हमेशा सच बोलता था, चाहे सामने वाला बड़ा हो या अमीर। एक दिन रवि गांव के बाजार गया। वहां पर बनवारी, जो गांव का सबसे चालाक व्यापारी था, मिठाई बेच रहा था। अरे रवि, आज मीठा ले जाओ, शुद्ध घी की जलेबी है। बनवारी भाई, पिछले हफ्ते भी तो तुमने यही कहा था, लेकिन वो घी तो नकली निकला था। अरे वो गलती से हो गया था, इस बार पक्का असली है। भीड़ हंसने लगी। लोग बोले, देखो देखो, फिर रवि सच बोलकर झगड़ा करेगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया और खाली हाथ लौट गया। रास्ते में छोटा बच्चा मुन्ना मिला। भैया, तुम हर बार सबको सच क्यों बोलते हो? सब हंसते हैं तुम पर। मुन्ना, जब लोग झूठ पर हंसते हैं ना, तो सच्चाई चुप रहती है, लेकिन वक्त आने पर वही सच्चाई बोलती है और सबकी हंसी गायब हो जाती है। मुन्ना तो कुछ समझा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में रवि के लिए एक नया सम्मान जरूर था। गांव में एक अफवाह फैल गई। तालाब के पास छिपा खजाना मिला है। हर कोई दौड़ पड़ा, किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि सरपंच भी। जो खजाना पाएगा वो गांव का हिस्सा बनेगा, लेकिन किसी को बाहर खबर नहीं देनी है। रवि ने देखा कि लोग तालाब की मिट्टी खोद रहे हैं, जानवरों को डराकर भगा रहे हैं। वो आगे बढ़ा। भाइयों, यहाँ कोई खजाना नहीं है, ये अफवाह है। गांव के बच्चे डर रहे हैं, तालाब गंदा हो गया है। ओए रवि, तो हमेशा अपनी सच्चाई लेकर बीच में कूद पड़ता है। तुझे क्या पता खजाना है या नहीं? रवि ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये झूठ गांव को बर्बाद ना करे। लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने रवि को अपशकुनी कहकर तालाब से दूर भगा दिया। रात को बारिश हुई, मिट्टी धंस गई और तालाब का किनारा टूट गया। कई लोग घायल हुए। सुबह जब सबने देखा तो सिर्फ एक आदमी वहां मदद कर रहा था, रवि। रवि, तू सही था, हमने तुझसे बुरा कहा, माफ कर दे। सच्चाई को माफी नहीं चाहिए, उसे बस समझ की जरूरत होती है। कुछ महीने बाद गांव में चुनाव हुए। सरपंच ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठे वादे किए। हर घर में बिजली, हर खेत में पानी। रवि ने विरोध किया। सरपंच जी, जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है। सरकारी फंड तो आप अपने रिश्तेदारों के नाम कर चुके हैं। चुप रह रवि, तू झूठ बोलता है, लोगों में फूट डालता है। रवि के खिलाफ गांव में फिर झूठ फैला। और रवि चोरी करता है, छोटा है। लोगों ने उसके घर पत्थर फेंके, उसे अकेला छोड़ दिया। रवि गांव छोड़कर चला गया। रवि शहर पहुंचा, वहां नौकरी मांगी, पर हर जगह एक ही सवाल, तुम्हारे पास सिफारिश है? रवि के पास बस सच्चाई थी। एक दिन उसे एक पुराने अखबार के दफ्तर में नौकरी मिली। वो वहीं काम करने लगा, ईमानदारी से, बिना झूठ बोले। कुछ महीनों बाद दफ्तर में एक बड़ा स्कैंडल खुला, एक मंत्री का भ्रष्टाचार। रवि ने सारे सबूत इकट्ठे किए, लेकिन एडिटर डर गया। रवि, ये छापेंगे तो हमें धमकी मिलेगी, छोड़ो इसे। सर, अगर सच दबा दिया तो झूठ जीत जाएगा। रवि ने खुद अपना नाम लगाकर वो रिपोर्ट छपवा दी। अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनी, एक सच्चे रिपोर्टर ने खोला भ्रष्टाचार का सच। सरकार में हलचल मच गई। मंत्री गिरफ्तार हुआ, रवि को सम्मान मिला, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर कहा, सच्चाई की जीत तब होती है जब कोई उसे पहचान ले, नहीं तो वो भीड़ में गुम रहती है।